हम लोग श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद ले रहे हैं। इसमें रुक्मणी विवाह आता है। तो रुक्मणी जी जो हैं बहुत सुंदर हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इतनी सुंदर हैं वो। तो भगवान जो हैं उनसे बहुत प्रेम मानते हैं। तो रुक्मणी जी को ये अहंकार हो जाता है कि भगवान तो मेरे अधीन है, सुंदरता पे रीझ गए और वे मेरे अधीन हैं और वो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते और मेरे बराबर सुंदर तो कोई है ही नहीं। भगवान का एक स्वभाव है कि कोई अभिमान करता है तो भगवान उसे पसंद नहीं करते, उसका त्याग कर देते। और कोई अभिमान छोड़कर उनसे प्रेम करता है तो वो अपना ईश्वरत्व भूलकर उसे हृदय से लगा लेते। तो हमारे और भगवान के बीच में अभिमान अहंकार की दीवार है। रुक्मणी जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने कहा कि मेरा तुम्हारा कोई योग नहीं, मैं कुयोग हूँ। तुम गोरी हो, मैं काला हूँ, तुम राजा की बेटी हो, राजकन्या हो और मैं ग्वाले का बेटा हूँ, हमारा कोई योग नहीं है। फिर लक्ष्मी जी को रुक्मणी जी को एहसास हुआ कि मैं जो हूँ गलत बोल रही हूँ। और भगवान ने कहा तुम्हें तो राजा महाराजा तुमसे शादी कर रहे थे, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम उनके साथ चली जाओ, तुम शशिपाल से शादी कर लो, तुम दंतवक्र से कर लो, तुम किसी से भी कर लो, सारे राजा इनके पीछे पड़े हुए थे, उनसे कर लो। तो अब ये घबरा गई कि भगवान मेरा त्याग न कर दे। तब जब इनका अभिमान छूटा कि नहीं, भगवान जो हैं उनको तो पूर्ण वैराग्य, उन्हें किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो करुणा करके मुझे अपनाया है। तो भगवान जब भी अब अपनाते हैं या हमें कुछ भी देते हैं तो भगवान की करुणा होती है, भगवान का प्रेम होता है। हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है। तो हम ज़रा भी अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं तो भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। भगवान को सिर्फ दैन्य और सहनशीलता पसंद है, उनको अभिमान और अहंकार ज़रा पसंद नहीं है। तो जब वो अपने सुंदरता का अभिमान करती हैं तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे कोई योग हूँ, तुम्हारे योग नहीं है। अब जब उनका अभिमान उतर जाता है, रुक्मणी जी कहती हैं कि मैं आपके योग नहीं हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि कहाँ ये भगवान तीनों लोगों के स्वामी और मैं साधारण एक राजकन्या, तो हमारा कोई योग नहीं है। समझ में आ जाता है उनको कि भगवान को मेरी ज़रूरत भी नहीं है, वो तो पूर्ण वैराग्यवान है। तो अब रुक्मणी जी के ध्यान में आया कि मैं भगवान के योग नहीं हूँ। जब रुक्मणी जी को अभिमान हुआ था तब भगवान ने कहा था कि मैं तेरे योग नहीं हूँ। अब अभिमान उतरने के बाद रुक्मणी जी समझ गई कि भला मैं भगवान के योग कहाँ हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ते थे और ज्ञानी पुरुष उनके लिए पागल होते हैं। ज्ञानी पुरुष लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ते, वे लक्ष्मी पति के पीछे पड़ते हैं। मूर्ख लोग लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं। तुम्हारा मेरा कुजोड़ा हुआ, ये बात सच है। योग न होने पर भी आपने कृपा करके इस दासी को अपने घर में रखा, ये आपकी बड़ी महानता है। अब उनकी अभिमान उतर गया ना, कह रहे हैं मेरा और आपका कुजोड़ा है, मैं एक दासी और आपने मुझे अपने घर में स्थान दिया, ये मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है। अब देखिए कहाँ पहले क्या सोच रही थी और अब क्या सोच रही हैं। तो कभी भी किसी टाइम भी हमें अहंकार नहीं करना, कभी भी। हमेशा अपने विचारों को, अपने भावों को हमेशा वॉच करते रहना चाहिए। गुरु कहते हैं हम सब वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, हम सब वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो संकल्प विकल्प हैं, वो सब वाइब्रेशन। मनुष्य की जब जैसी वाइब्रेशन गड़बड़ होती है तो सामने भी गड़बड़ होने लगती है। इसलिए कभी भी हमको अपने वाइब्रेशन को ख़राब नहीं करना है। वो वाइब्रेशन जब हमारी ख़राब होती है तो वो हमें बीमारी के रूप में आती है, हमें मान अपमान के रूप में मिलती है, हमें दुख के रूप में मिलती है। तो इसलिए हमेशा शुद्ध भाव में रहें, भगवत भाव में रहें, शुक्रानों में रहें, प्रेम में रहें। आज से मैं आपके घर की रानी नहीं किंतु घर की दासी हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। अब रुक्मणी जी इतनी
दैन्य में आ गई। कह रही मैं आपसे आज से आपके घर की दासी हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। मेरा त्याग मत कीजिए। आपने जो कुछ कहा सब ठीक है, फिर भी आपने अंत में जो कहा कि किसी राजा से विवाह कर लो, ये बात मुझे रुचि नहीं। अब इतनी उनको दैन्य आ गया कि कहने और तो जो आपने कहा सब ठीक है, मैं आपके घर में दासी बन के रहूँगी, हमें भी जरा भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी राजा से विवाह कर लो, ये मुझे रुचा नहीं। मतलब उनको लगा कहीं भगवान मेरा त्याग ना कर दें। तो इसलिए जितना किसी की देखिए, जब हम किसी के लिए कुभाव रखते हैं तो वो लौट के हमें ही मिलता है, वो हमारे ही भावों को दर्शाता है। क्यों, हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुराई हमारे अंदर है, तभी तो हमें बुराई बाहर दिख रही है ना। तो हमारे अंदर बुराई है तभी तो हमें बुराई दिख रही है। इसलिए किसी की बुराई ना देखें, सिर्फ भगवत भाव रखें या उसके गुण देखें। उसमें 100 गुण भी तो होंगे। देखिए अगर 10 बुराई हैं तो उसमें 90 गुण भी तो होंगे, या तो उन 10 अवगुण को ही देखेंगे, 90 गुणों को नहीं देखेंगे। तो अपनी दृष्टि को ऐसा बनाइए। मैंने कहा चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, के हीरा के पत्थर है। चुप कबीरा बोले मत, मतलब अगर कोई मन में बात मन में भी ना आए, मन में आ भी जाए तो भगवान से कहो हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मेरे मन में किसी के लिए को भाव ना आए, सबके लिए भगवत भाव और शुक्राना ही रहे। जिस स्त्री को आपका दर्शन नहीं होता वह भले ही किसी उस पुरुष के शरीर के साथ प्रेम कर ले जो मलमूत्र का थैला है। जिसे आपका दर्शन न हो वह स्त्री भले ही किसी पुरुष को प्रिय माने, प्रेम करे, किंतु जिसे एक बार आपके दर्शन का लाभ मिला है उसे किसी को देखने की इच्छा भी नहीं होती। कह रहे हैं भले आप किसी मलमूत्र के थैले से प्रेम कर लीजिए, शरीर क्या है, मलमूत्र का थैला, पर आपको शांति नहीं मिलेगी, भरपूरता नहीं मिलेगी। विदेशों में देख लीजिए, अभी शादी अभी डाइवोर्स, अभी शादी 4 साल शादी, 2 साल शादी, फिर डाइवोर्स। उनका मन किसी में टिकता ही नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में तो शादी टिकती है त्याग पे, तपस्या पे, प्रेम पे, समर्पण पे। वहाँ होता नहीं, वहाँ अहंकार ही अहंकार होता। कह रहे जब तक आप भगवान से प्रेम करेंगे नहीं करेंगे तब तक आपका प्रेम कभी टिकेगा नहीं। हे नाथ कृपा कीजिए। ये सब सुनने के बाद प्रभु ने रुक्मणी को का बहुत आदर किया और परमानंद छा गया। फिर भगवान ने रुक्मणी जी का आदर किया। कोई अगर अहंकार छोड़ता है अपना और भगवान के प्रति समर्पण करता है तो भगवान उसे फौरन स्वीकार कर लेते हैं। अब बताया कि थोड़े से भगवान के वंश का वर्णन करते हैं। भगवान का जो वंश है तो बताया कि रुक्मणी जी से प्रद्युमन लाल पैदा हुए। रुक्मणी जी के जो पुत्र थे उनका नाम प्रद्युमन था। प्रद्युमन लाल से अनिरुद्ध हुए और अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। इसकी कहानी है कि एक बार ये जो थी अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। उषा ने एक बार सपने में किसी पुरुष को देखा और अनिरुद्ध जो है ये बहुत सुंदर है। इन पे शायद या प्रद्युमन बहुत सुंदर है, अनिरुद्ध भी शायद बहुत सुंदर है और प्रद्युमन तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। तो देखती हैं तो ये उनसे प्रेम कर लेती हैं सपने में और मन में सोच लेती हैं कि मैं इन्हीं से विवाह करूँगी। तो जब ये उठती हैं सपने से तो बड़ी उदास होती हैं। तो अपनी इनकी एक सहेली होती है, सखी होती है, उसका नाम चित्रलेखा होता है। तो वो उसको कहती हैं ऐसे ऐसे मैंने सपने में देखा है। तो बहुत तरह के चित्र बनाती है, वो डिस्क्राइब करती हैं। तो फिर जो अनिरुद्ध जी का चित्र बनाती है तो कहती है हाँ यही वो है, शर्मा जाती है। तो अनिरुद्ध जी कहती हैं अरे ये तो श्री कृष्ण के वो हैं पोते हैं। तो कहते हैं तो मुझ पे छोड़ दे और ये उनको हरण करके ले आती है। चित्रलेखा जो है वहाँ से किडनैप करके ले आती है और फिर इनकी शादी करा देती है। तो ये जो उषा जी हैं, उषा जो है ये वाणासुर की बेटी
कि ये जब भगवान को पता चलता है कि अनिरुद्ध किडनैप हो गए तो फिर इधर से भी लड़ाई होती है, और जो ये वाणासुर है ये शिव भक्त है, तो ये भी बहुत लड़ाई होती है दोनों तरफ से। तो देखिए, जो आजकल होता था पहले भी होता था। रुक्मणी जी तो किडनैप हुई थी, भगवान ने पत्र लिखा था भगवान को, भैया आप मुझे आके ले जाइए, मैं शिशुपाल से शादी नहीं करूँगी, वो तो सियार है और आप शेर है, तो आप, और अगर आप नहीं आए मुझे लेने तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो देखिए, पहले भी ये सब होता था सब, तो आज होता है। तो बताया कि जो भी अगर विवाह का संबंध रखें तो उसे प्रेम से निभाएं। देखिए आगे सुनते हैं क्या होता है। तो उस विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। वाणासुर की कन्या थी ना, तो वाणासुर में और भगवान श्री कृष्ण में बड़ा भारी युद्ध हुआ। वाणासुर शंकर भगवान का अनन्य भक्त था। उस समय शिवजी महाराज वहां पधारे थे। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय लगता है। अगर कोई भगवान शंकर की भक्ति करे तो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगता है, और श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाला भगवान शंकर को बहुत प्रिय लगता है। तो आपस में दोनों एक दूसरे को के भक्तों को प्रिय मानते हैं। शिव और विष्णु में तो परिपूर्ण प्रेम है, अभेद है। फिर भी शिव और श्री कृष्ण में जैसा प्रेम है वैसा प्रेम शैव और वैष्णवों में नहीं होता। कितने तो आपस में झगड़ पड़ते हैं, यानी जितना भगवान कृष्ण में और शंकर दादा में प्रेम है उतना शिव भक्तों में और कृष्ण भक्तों में प्रेम नहीं है। वो लोग आपस में लड़ते हैं कि हम शिव भक्त हैं और तुम कृष्ण भक्त, आपस में लड़ते हैं। क्या भक्ति मन को बिगाड़ने के लिए है? क्या वे किसी देवता का अनादर करने के लिए है? कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या भक्ति लड़ाई करने के लिए है? किसी का अनादर करने के लिए नहीं भक्ति, ना लड़ाई करने के लिए है। भक्ति तो सिर्फ प्रेम करने के लिए। भक्ति किस लिए है? प्रेम करने के लिए। क्या वह किसी देवता का अनादर करने के लिए है? वैष्णव होकर शिव जी का अनादर करे और शिव होकर श्री कृष्ण के कुभाव रखे तो उसका पतन होता है। कह रहे वैष्णव होकर शिव जी का अनादर करे, मतलब वैष्णव मतलब कृष्ण भक्त, और शिव भक्त होकर श्री कृष्ण में कुभाव रखे तो उसका पतन होता है। कह रहे शिव हो चाहे शिव भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, सब एक ही हैं। कोई शिव भक्त है चाहे कोई कृष्ण भक्त है, सब एक ही हैं। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। भक्ति में किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। ओम नमो शिवाय करो चाहे महामंत्र करो, सब एक है। वाणासुर शिव भक्त था, इसलिए श्री कृष्ण उसे मारते नहीं। वाणासुर के 1000 हाथ थे, उनमें से 999 हाथ काट डाले, और प्रभु ने वाणासुर को अपने समान चतुर्भुज बनाया। 999 हाथ काट डाले, 2 तो होते ही हैं, और 4 हाथ रहन दिए, अपने चतुर्भुज बनाया। इससे परम आश्चर्य पैदा हुआ। इसके बाद नृग राजा के उद्धार की कथा आती है। नृग राजा को गिरगिट का अवतार मिला था। प्रभु ने उनका भी उद्धार किया। प्रभु ने सब कुछ जानते हुए भी पूछा कि तुम कौन हो? नृग राजा ने उत्तर दिया, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, मेरा नाम नृग है। मेरी ये भूल हुई कि मैंने अनजाने के कारण ब्राह्मण का धन अपने घर में रख लिया था, इसलिए मुझे गिरगिट का अवतार होना पड़ा। देवता का धन, समाज का धन, ब्राह्मण का धन विष से भी भयंकर होता है। ध्यान दीजिएगा, देवता का धन, समाज का धन, ब्राह्मण का धन। अब हम लोग को जैसे वो आता ना, फंड आता है, तो उसको जैसे मानिए हमने यज्ञ सेवा का फंड है, तो उसको हमने अपने लिए यूज़ कर लिया, तो कह रहे हैं वो विष से भी ज़्यादा भयंकर होता है। उसका सदुपयोग अधिक विवेक से करना चाहिए। नृग राजा ने प्रभु के चरणों में पढ़कर कहा कि मैं आप तक के दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ। इस कथा में नृग राजा को सद्गति देने का वर्णन है। देखिए, इसकी कहानी भी सुना दें आपको। एक बार एक राजा होते हैं, तो वो इतनी दान करते हैं, गायों पे गायों दान करते हैं, 1000 गाय दान करते हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण को वो गाय देते हैं,
तो जो वो गाय देते हैं तो वो गाय जो है वो उन्हीं के आकर नंदनगर राजा के पास वापस आ जाती है। यानी 1000 गाय दी और उसमें से एक गाय वापस आ गई तो उन्हें क्या पता चलेगा, तो वह फिर आ गई। अब दूसरे ब्राह्मण आया दान के लिए तो उन्होंने वही गाय उसको दे दी दान में। तो जो पहला ब्राह्मण आया तो उसने कहा मेरी गाय पूरी 1000 नहीं है, एक गाय कम है। तो उन्होंने कहा दूसरी ले जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे तो वही गाय चाहिए। और जिसको दूसरे को दे दी तो उसने कहा कि मैं अपनी गाय नहीं दूंगा। लड़ाई हो गई। उस ब्राह्मण ने भगवान को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी गाय जो है दूसरे को दे दी। तो इस वजह से उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान ने जब एक बार कुएं में उनको प्यास लगी तो जब झाँक के देखा तो बहुत बड़ी गिरगिट थी। तो तब उनको तो सब पता ही है कि नग राजा है, तो उन्होंने उनका उद्धार किया। इस कथा से हम क्या सीखते हैं? इस कथा से हम ये सीखते हैं कि हम कितना भी दान पुण्य करें, कितना भी, फिर भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते दान पुण्य से। भक्ति में त्रुटि की कम संभावना है ना। भक्ति में त्रुटि नहीं होती। अहंकार कब आ जाता है तो भगवान अहंकार, जैसे रुक्मणी जी को आ गया। पर इसमें देखिए दान पुण्य में वो गाय वापस आ गई, उन्हें पता भी नहीं चला कि वापस आ गई, और उन्होंने दूसरे को दे दी। उस लड़ाई हो गई उन लोगों में और उसने श्राप दे दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तो कितनी मतलब कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत नम्रता में, दैन्य में और नीवा होकर रहना चाहिए और बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी को भी ना तो अपने भाव खराब करने हैं, न किसी के लिए गलत भाव रखना है, और बहुत ज़्यादा सावधान और जागे हुए रहना है। जैसे गुरु कहते हैं ना, अवेयरनेस में रहो, अवेयरनेस में रहो। तो जागे हुए रहना, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या किसी के लिए भाव रख रहे हैं। जैसे हम व्रत रखते हैं एकादशी का, है ना, व्रत रखते हैं कि भाई आज हमारा एकादशी का व्रत है, हम चावल नहीं खाएंगे, हम अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे करके व्रत होता है एकादशी का। फलाहार करेंगे, या कुछ लोग तो निर्जला एकादशी भी रखते हैं। तो इसी प्रकार हमें व्रत लेना है, ना किसी को बुरा समझे, ना किसी का बुरा सोचे, ना किसी का बुरा करे, और ना किसी को बुरा माने। बुराई का त्याग करना है। तो बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः ही हो जाती है, और बुराई का जो त्याग कर देता है तो अच्छा ही रह जाता है। इसलिए किसी को बुरा करके देखना ही नहीं। एक बार दाऊ जी महाराज ब्रज में पहुंचे। वहाँ वे नाग कन्याओं के साथ जो रास करते हैं उस कथा का वर्णन किया गया है। उस समय द्वैत नाम का राक्षस सबको सताता था। उसके उद्धार का वर्णन इस कथा में आता है। जिस समय बलराम ब्रज में आए उस समय कुरुश देश के राजा द्वारका में युद्ध करने आए थे। भगवान ने पौंडुक राजा तथा उनके मित्र काशीराज को युद्ध में मारकर सद्गति दी। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ साम का विवाह हुआ, उसका भी वर्णन किया है। एक अध्याय में नारद परिहास की कथा भी आई है। अब दुर्योधन की जो कन्या थी, मेरे ख्याल से उसका विवाह बलराम जी की लड़की से हुआ था। नहीं, हाँ, दुर्योधन की कन्या का विवाह बलराम जी के लड़के से हुआ। ये कैसे कैसे विवाह हुआ मुझे बहुत ठीक से तो याद नहीं है, पर जो भागवत हम लोगों ने ली थी उसमें लिखा हुआ है दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का विवाह साम्ब के साथ हुआ। साम्ब जो है ये इनका बलराम जी का बेटा है। तो अब बताइए क्या करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं किसी से राग द्वेष मत करो, विवाह के संबंध तो संसार में बने ही पड़े। अभी नारद जी की कथा आती है। एक बार नारद जी के मन में ऐसा भाव हुआ कि 2-4 स्त्री वाले पुरुष की तो दुर्दशा होती है। यदि एक को खुश करने जाए तो दूसरी नाराज हो जाती है। श्री कृष्ण के तो 16,000 रानियों के पति हुए हैं, वे उनको किस प्रकार खुश रखते होंगे? वे उनसे कब बात करते होंगे? नारद जी ब्रह्मचारी हैं। जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है वे काम सुख भोगने वाले गृहस्थ के घर का विचार भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका मन दूषित हो जाता है। नारद जी के मन में आया कि भगवान इतनी सारी रानियों के साथ एक साथ कैसे रहते हैं। कह रहे जिसने गृहस्थ का त्याग कर दिया, जो ब्रह्मचारी है, उसको काम सुख का विचार नहीं करना चाहिए।
काम सुख का विचार करने से मन दूषित होता है। अब नारद जी क्यों सोच रहे हैं भगवान कैसे रहते हैं इतनी सारी पत्नियों के साथ, उन्हें क्या मतलब। अब नारद जी को इस प्रकार के झगड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता थी, किंतु उनकी ऐसी इच्छा हुई कि मैं द्वारिका जाकर रानियों में कलह पैदा करूं। उन्हें कहा, नारद जी को मजा आता लड़ाई कराने में मजा नहीं आता, पर कुछ ना कुछ कलह कराते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी द्वारिका जाऊंगा और कलह पैदा करूंगा। जिस महल में श्री कृष्ण नहीं होंगे उस रानी को समझाऊंगा, तेरी बात कौन पूछे, तुझ पर तो उनका जरा भी प्रेम नहीं है, वे तो रुक्मणी और सत्यभामा के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। इससे उसको क्रोध पैदा होगा। क्रोध के बाद भगवान उसे किस तरह मनाते हैं ये मुझे देखना है। समझ रहे हैं? सब रानी जाके कहेंगे वो तो सत्यभामा और उनके पीछे पीछे फिरते हैं रुक्मणी के, फिर वो गुस्सा आएगा रानियों को, कराते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी द्वारिका जाऊंगा और कलह पैदा करूंगा। जिस महल में श्री कृष्ण नहीं होंगे उस रानी को समझाऊंगा, तेरी बात कौन पूछे, तुझ पर तो उनका जरा भी प्रेम नहीं है, वे तो रुक्मणी और सत्यभामा के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। इससे उसको क्रोध पैदा होगा। क्रोध के बाद भगवान उसे किस तरह मनाते हैं ये मुझे देखना है। जैसे उन्होंने उनको किया था ना, ब्रह्मा जी की पत्नी और शिव जी की पत्नी और ब्रह्मा विष्णु और विष्णु जी की लक्ष्मी जी, इन तीनों की पत्नियों को उन्होंने कहा था कि उनका लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो तीनों आपस में लड़ने लगी कि आप जाके उनका पतन करके आइए, अनसुईया का। भगवान ने कहा कि वो पति भक्त है, वो उसका पतन नहीं कर सकते, फिर पीछे पड़ गए। तो उनके अंदर इतनी ताकत थी अनसुईया के ऊपर कि उन्होंने जब उनसे कहा कि आप बिना वस्त्र के हमें भिक्षा दीजिए, तो उन्होंने उनको जल डालकर 6 महीने का बालक बना दिया। और फिर उनको कितना झुकना पड़ा अनसुईया के आगे। फिर जब वो लेने आई तो उन्होंने कहा कि आप उनसे, नारद जी से कहा हमारे पति कहाँ हैं। उन्होंने कहा वो तो 3-6 महीने के बच्चे बने हुए अनसुईया के पालने में खेल रहे हैं। उनका कैसे मिलेंगे? तुमने अहंकार किया ना, अब तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी अनसुईया से। फिर अनसुईया से माफ़ी मांगी, बहुत कहा और कहा हम कभी किसी के लिए कुभाव नहीं रखेंगे, कभी किसी का पतन नहीं करेंगे। तो जब हमारे मन में कुभाव आता है, किसी के लिए हम भराई करते हैं, किसी के लिए गलत भाव रखते हैं, तो हमारा ही पतन होता है। इन ब्रह्मचारी महाराज को ऐसा खटपट करने की भला क्या आवश्यकता थी। इसका अर्थ ये है कि मन हमेशा एक समान नहीं रहता, वह 7-8 घंटे में बदलता रहता है। साधारण मनुष्य 7-8 घंटे से अधिक भक्ति नहीं कर सकता। कह रहे मनुष्य हमेशा मन एक सा नहीं रहता, कभी कहेगा ये बहुत अच्छा है फिर एकदम मन बिगड़ जाएगा। कह रहे मनुष्य एक साथ 7-8 घंटे से ज़्यादा भक्ति नहीं कर सकता। आज नारद जी का मन भी बिगड़ गया, उनको भगवान के घर कला पैदा करनी है। वे रुक्मणी जी के महल में आए। भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए कहा, पधारिए पधारिए। जब आप जैसे संत आए तभी हमारा गृहस्थ आश्रम सफल हो। ये भगवान कितना आदर दे रहे हैं। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शन से हम धन्य उठे। कहिए आपने किस लिए पधारने की कृपा की। नारद जी ने कहा कोई काम नहीं है, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। भगवान तो अंतर्यामी है, वे तो जानते थे कि आज नारद दर्शन करने नहीं किंतु मेरे घर में आग लगाने आए, कलह करने आए। श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि क्या आप दर्शन करने आए? नारद जी ने फिर वही उत्तर दिया, हाँ मैं दर्शन करने आया। ये कहते मैं लड़ाई करवाने आया। श्री कृष्ण ने मन ही मन कहा, तो मेरा दर्शन तो हो गया, अब जाओ यहाँ से, मैं तुझे प्रत्येक राजमहल में दर्शन देता हूँ। अब कह रहे हैं अच्छा तो मेरे दर्शन करने आया, चल मैं तुझे प्रत्येक राजमहल में दर्शन दूँ ना। 16,108 रानियाँ हैं, तो मैं सब महलों में तुझे दर्शन दूंगा। नारद जी वहाँ से उठे, वे सत्यभामा के महल में गए। वहाँ वे श्री कृष्ण विराजमान थे, किंतु उनका श्रृंगार भिन्न प्रकार का था। पहले रुक्मणी के महल में गए, वहाँ उनका श्रृंगार भिन्न था। वे सत्यभामा के महल में गए, वहाँ उनका श्रृंगार भिन्न था। रुक्मणी के महल से के कृष्ण और सत्यभामा के महल के कृष्ण दोनों अलग अलग लग रहे थे। भगवान तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, वो तो सर्वसमर्थ है। श्री कृष्ण ने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, पधारिए पधारिए। जिस महल में भी जाते थे भगवान ऐसे लीला करते थे कि आप अभी अभी आए, मैंने अभी अभी देखा है आपको।
कहते थे पधारिए पधारिए। बहुत दिन बाद आपने पधारने की कृपा की। नारद जी विचार में पड़ गए कि रुक्मणी जी के घर में जिसने मेरी पूजा की, क्या उससे ये कोई भिन्न है? मुझसे कहते हैं बहुत दिनों बाद आए हैं, अभी अभी तो इन्होंने मेरी पूजा की है। नारद जी को आश्चर्य हुआ। वे वहाँ से जामवंती के महल में गए। वहाँ भी श्री कृष्ण विराजमान थे। नारद जी ने विचार किया कि मैं जरा बाहर से जांच कराकर तभी अंदर आऊँगा। जब वे अंदर नहीं होंगे, वे जिस राजमहल में नहीं होंगे, वही मेरा काम होगा। भैया भगवान बैठे हैं तो कैसे वो लड़ाई करवाएं? जिस राजमहल में नहीं होंगे उसी में मैं जाऊंगा। फिर जिस राजमहल में होंगे वहाँ मेरा कोई बस नहीं चलेगा। नारद जी वहाँ से जांच कराते हैं कि क्या श्री कृष्ण अंदर हैं। उत्तर मिलता है कि हाँ विराजमान है। नारद जी पूछते हैं कि क्या करते हैं। उत्तर मिलता है कि वे स्नान करने बैठे, कहीं स्नान कर रहे हैं। नारद जी दूसरे राजमहल में जाकर पूछते हैं श्री कृष्ण अंदर हैं, तो उत्तर मिलता है हाँ वहाँ भी है। क्या करते हैं? उत्तर मिलता है संध्या कर रहे हैं। तीसरे महल में गए तो बोला क्या कर रहे हैं? बोला हवन कर रहे हैं। चौथे महल में गए तो खबर मिली गरीबों को दान दे रहे हैं। पांचवें महल से जवाब मिला छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे हैं। बालक को खेलते समय सच्चा ज्ञान मिलता है, उसकी आंख शुद्ध होती है, उसका मन अति शुद्ध होता है, जिससे उसको देखने वाले का मन भी शुद्ध होता है। कहें छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलोगे तो उनका मन शुद्ध होता है, तो आपका मन भी शुद्ध होगा। बालकों के खेलने से बहुत कुछ जानने को मिलता है। जो ज्ञान बहुत सी पुस्तकें पढ़ने पर नहीं मिलता, वे बालक के साथ खेलने के समय अनायास मिल जाता है। बालक का खेल निर्विकार होता है, उसे छल कपट करने की अकल ही नहीं होती। भगवान बालकों को खिलाने बैठे हैं। छठे राजमहल में खबर मिली कि बाहर से कोई महाराज आए हैं। भगवान उनसे कथा सुनने बैठे। छठे महल में क्या मिला कि भगवान कथा सुन रहे। हे नाथ हे नाथ, अपनी कथा सुन रहे हैं। भगवान कथा सुन रहे थे और साधुओं और ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, महाराज आज ऐसी कथा सुनाओ जिससे इस गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति में भगवान न भूल सके। गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति में जीव अपने ईश्वर को भूल जाता है। तो भगवान ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि अब ऐसी कथा सुनाओ कि गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति में भगवान न भूले। जब देखिए, अगर हम देखें, कल ऐसी विचार गुरु भगवान ने कराया कि ये पूरी जो सृष्टि चल रही है, इसका आधार स्तंभ जो है भगवान, इसका सेंटर जो है भगवान है और इसका आधार भी भगवान है। और हम सब भगवान की लीला चल रही है और हम सब उसमें चक्कर काट रहे हैं। सुबह उठते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र ही तमाम होती है, चक्कर ही तो काट रहे हैं। पर सेंटर कौन है उसका? भगवान। तो अगर भगवान को नहीं भूलते तो सब बढ़िया है, और भगवान को भूल जाते हैं तो सब गड़बड़। भगवान को नहीं भूलना।